तो मिस्टर आलोक जी, क्या आपको ये नौकरी करना मंजूर है? हाँ साहब, मैं ये नौकरी कर लूँगा। यहाँ रात में ही तो रुकना है। जी हाँ आलोक जी, आपको यहाँ पे 12 बजे से 6 बजे तक आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। इसके बाद ही आप घर जा सकते हैं। पर सर, क्या मैं यहाँ दिन में ड्यूटी नहीं करूँगा कभी? जी नहीं, यहाँ सिर्फ 12 बजे से लेकर 6 बजे तक आपको ड्यूटी करनी है। इसके बाद आप घर जा सकते हैं। जी सर जी, मुझे मंजूर है। मैं यहाँ रात भर ड्यूटी करूँगा। इतना कहते ही आलोक एक सीट पर जाकर बैठ जाता है। घड़ी का टाइम धीरे धीरे करके गुजर रहा था और आलोक के मन में कई सारे डरावने विचार भी आ रहे थे। मैंने इस स्टेशन के बारे में काफी सुना है। यहाँ पे भूत प्रेत आते हैं, मैंने सुना है, लेकिन मुझे ये नौकरी करनी ही पड़ेगी। मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। आलोक अपने आसपास देखता है, सामने और इधर उधर कोई भी यात्री नजर नहीं आ रहा था। आलोक के मन में बहुत सारे विचार चल रहे थे, लेकिन वो क्या करता, क्योंकि उसको नाइट शिफ्ट दी गई थी और वो अपना काम कर रहा था। जैसे जैसे समय गुजर रहा था, आलोक की आंखों में नींद साफ झलक रही थी। अरे यहाँ पे मैं कितनी देर बैठूंगा, अब तो मुझे नींद आने लगी। यहाँ कोई दिख भी नहीं रहा बात करने के लिए। सो ही जाता हूँ, किसी को क्या पता चल रहा है। आलोक थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी एक तेजी से चांटा पड़ता है आलोक को। अरे कौन है यहाँ पे, किसने मुझे मारा? आलोक ने अपने दाएं बाएं दोनों तरफ देखा, लेकिन वहाँ पे कोई था ही नहीं। लगता है ये मेरा कोई भ्रम होगा। यहाँ पे तो कोई है भी नहीं। मुझे मारेगा कौन? शायद मुझे सोना नहीं चाहिए, नहीं तो मुझे यहाँ डरावने ख्याल आते ही रहेंगे। आलोक थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है, लेकिन उसकी आंखों में नींद हल्की हल्की सी आने लगी। आलोक जैसे ही अपनी आंख बंद करने वाला था, उसी समय आलोक ने देखा सामने एक औरत घूम रही है। अरे वो कौन है? यहाँ इतनी रात में क्या कर रही है? अरे बहन जी, इतनी रात गए आप इस स्टेशन पे क्या कर रही हैं? वो औरत आलोक की बातों को जैसे नजरअंदाज कर रही थी और वो सीधे चलती ही जा रही थी। लगता है मुझे इनके पास ही जाना होगा। आलोक धीरे धीरे उस औरत के पास जा रहा था कि तभी वो औरत अचानक गायब हो जाती है। अरे ये क्या हो रहा है आज? यहाँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अब तो यहाँ कोई मुझे दिखता है तो कोई मुझे चांटे मारता है। इतने सारे भ्रम एक साथ तो नहीं हो सकते। आलोक वॉचमैन स्टेशन के अंदर जाता है तो देखता है वहाँ पे कोई भी नहीं था। अरे ये क्या, यहाँ पे वो भाई साहब भी गायब हैं। अब मैं किसको बताऊं? जैसे ही आलोक मुड़ता है, वो देखता है सामने वो ऑफिसर खड़ा हुआ है। अरे भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? स्टेशन पे कौन है? तुम अपनी ड्यूटी सही से क्यों नहीं निभा रहे हो? आलोक अपनी बीती सारी बातें उस ऑफिसर को बताता है। अरे नहीं आलोक, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है, ये सब तुम्हारा भ्रम होगा। लगता है तुमने नाइट ड्यूटी नहीं की, इसलिए तुम्हें आदत नहीं। एक तो दिन करोगे आदत पड़ जाएगी। आलोक ऑफिसर की बातें सुनकर वहाँ से चला आया। लगता है यहाँ मेरी सुनने वाला तो मानो कोई है ही नहीं। इस ऑफिसर को लगता है मैं पागल नजर आ रहा हूँ। तभी आलोक की आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती हैं। अभी जिस ऑफिस से आलोक लौट कर आ रहा था, सामने से वही ऑफिसर आलोक के सामने खड़ा था। अरे भाई आलोक, क्या हुआ? घबराए हुए क्यों हो तुम? अरे सर, आपसे तो मैं अभी मिला था ऑफिस में। आप यहाँ इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्या बात कर रहे हो? मैं तो ऑफिस में गया ही नहीं, मैं तो यहीं घूम रहा था। फिर वो ऑफिस में कौन था जिसने मुझसे बातें की? तुम्हारे जैसा एक और यहाँ वॉचमैन आया था जो ऐसे ही बहकी बहकी बातें करता था, इसीलिए मैंने उसे यहाँ से निकाल दिया। और अब तुम भी वैसी ही बातें कर रहे हो। सर, उसका नाम क्या था? उसका नाम आकाश था। अरे सर, कैसी बातें कर रही हो आप? वो तो कभी घर लौटा ही नहीं। पर तुम्हें कैसे पता वो घर नहीं लौटा? क्योंकि सर वो मेरा दोस्त था, उसी को ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ तक आया हूँ। मुझे आप सच सच बताइए, इस स्टेशन पर क्या चल रहा है? तुम्हें सच जानना है, इसके लिए तुम जिंदा भी नहीं रहोगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।